नमस्कार, सतत प्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार भारद्वाज। इस समय पहुंचा हूं लेडी हार्डिंग ऑडिटोरियम में और यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहां पर डॉक्टर के द्वारा ये कार्यक्रम इनका जो आयोजित किया गया है, उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जी से। और ये सभी को जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ ऐसा यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बताएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। सर, लेडी हार्डिंग कर्मचारी यूनियन एक रजिस्टर्ड संस्था है और हाल में ही हमारे तत्वावधान में मतलब इसका जो है कि कर्मचारी यूनियन का इलेक्शन हुआ है जी। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि कर्मचारी यूनियन ने ये भीमराव अंबेडकर जी के दिवस को, चूंकि उस दिन सार्वजनिक अवकाश होती है, तो आज मनाने का निर्णय किया और बड़ी संख्या में संस्थान के कर्मचारी और अधिकारी, डॉक्टर्स और नर्सेस जो है आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जहाँ तक कि आपने पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में, तो उस महान शख्स के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। और जो हमें पता है कि जो नौकरशाही है वो जो कार्यपालिका है, 3 स्तंभ हैं सरकार के। जो कार्यपालिका है, जो कानून जब पार्लियामेंट बनाती है, संसद जब बनाती है, तो उसको पालन करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की होती है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों का बहुत ही खूबसूरत वर्णन संविधान में किया गया है। और प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे हमारे अंबेडकर साहब। उनका जो रोल है इस संविधान के निर्माण में वो अद्वितीय है और उसको बहुत बहुत असीम रोल है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा रोल है जी। यहाँ पे ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है। आज उसी प्रारूप को मैं जानने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ सबकी भावनाओं को सुना मैंने। और ये आभास हुआ और देखने को मिलता अक्सर, जब पेशेंट बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है, तब पेशेंट को बचाने के लिए उस भगवान को लोग याद करते हैं और वो बड़े ही तत्परता से अपने हर कला को इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि डॉक्टर जो है वो भगवान के ही रूप होते हैं। एक बार मेरा भी बच्चा बहुत बीमार पड़ा था, बहुत पुरानी बात है, तो हमने एनजीटी बोला था, नेक्स्ट टू गॉड, इस टीम को नाम दिया था। डॉक्टर्स पेशेंट को बचाने में, पेशेंट को इलाज करने में रिस्क भी लेते हैं। नर्सिंग स्टाफ, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी रिस्क लेता है और सब लोग मिलके इस काम को करते हैं। उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और डॉक्टर्स जो है किसी संस्थान की धुरी होते हैं। एक अच्छे संस्थान से पढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गरीब है, जो कहीं उसका इलाज नहीं हुआ या एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा है और पैसे खत्म हो जाता है, तो फिर फाइनली वो हमारे यहाँ आते हैं और वैसे लोगों को भी हम यहाँ सहारा मिलता है। ज़्यादातर लोग ठीक होके जाते हैं और वो फिर नाम भी लेते हैं कि अगर सरकारी व्यवस्था नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। जी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मन में ये जात पात की कोई भेदभाव तो यहाँ पे नहीं होता है। डॉक्टर अपना हर कला उस पेशेंट पर अपनाता है। जब टेस्ट के बाद उनको कोई चीज नहीं पता चल पाता है, तब वो अपने उस परमात्मा को याद करते हुए और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डॉक्टर जब पर्ची पे आरएक्स लिखते हैं जी। तो उसके भी विभिन्न मतलब होते हैं। वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मैं जो दवाई लिख रहा हूँ ये पेशेंट को सूट करे और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों के एक संस्था में कार्य कर रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि डॉक्टर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और जहाँ तक इलाज की बारी आती है, यही नहीं, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको कि रात में भी सही ढंग से नींद नहीं लेना पड़ता है। कभी उसका क्रिटिकल कोई पेशेंट है, सिक पेशेंट है, तो रात में ऑड आवर में भी उसके पास फोन आ जाएगा, जो कि उसको उठाना पड़ता है। हम और आप सो सकते हैं आराम की नींद, लेकिन उनको तो कई एक बार रात को भी जगना पड़ता है। तो ऐसे में इन डॉक्टरों को सैल्यूट है। और जैसा कि हमने कोरोना के दौरान भी देखा, ये डटे रहे और पेशेंट केयर में इनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने समाज में बहुत अच्छा योगदान किया है। इनका योगदान जो अतुलनीय है, बहुत अच्छा है। सर, आप बाबा साहब के प्रांगण के स्थली पे खड़े हैं। एक समाज में दुष्प्रभाव ये फैलाया जा रहा है कि एसटी और एसटी के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब ने आरक्षित किया है। ये दुष्प्रभाव को आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, मैंने अभी जब मुझे मंच पे बुलाया गया तो मैंने बोला कि संविधान में जो 17 जो आर्टिकल 17 है, वो इसके बारे में अनटचेबिलिटी के बारे में ये दूर करता है। ये संवैधानिक बंद जोड़ा गया है और ऐसी कोई भी अगर बात आती है, सामने आती है तो प्रशासन के स्तर पे उस पे कार्रवाई करते हैं। आपको पता है कि दोनों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसकी भी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है। तो जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके बाद उन दोनों आयोगों के जो ऑर्डर होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ओबीसी का जो है उसकी भी एक मीटिंग हुई थी, डाटा मांगे गए थे। तो जो भी संवैधानिक उपबंध हैं, प्रबंध हैं और जो उनको प्रोटेक्शन है जो है इन वर्गों के लिए, वो सरकारी दिशा निर्देशों का हम पालन करते हैं हमेशा।